गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी नहीं पकड़ सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग ही है। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परमात्मा अलग है, उसको कैसे लखा जाए। मन बुद्धि की उस तक पहुंच नहीं है तो उसको कैसे पाए। संत कबीरदास जी कहते हैं, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। परमात्मा अपनी खबरें देता है किसी मानव तन के द्वारा ही। जिस तन से उसकी खबरें प्रकट होती हैं वे ही मानव गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जिसने अवतार को देख लिया उसने ईश्वर को देख लिया। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमात्मा को देख लिया। मैं और मेरे पिता एक ही है। एक भक्त उनके दर्शन करने आता और अवलक नेत्रों से उन्हें देखता रहता। उसके चले जाने पर एक बार ठाकुर ने अन्य लोगों को बताया, उसने अपना पूरा मन मुझ में लगा दिया है, इसलिए उसे अब क्या करना शेष है। वे कहते थे, गुरु ही सर्वे सर्वा है, गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं है। सनातन शास्त्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एक बार किसी भक्त के लिए उन्होंने कहा, कृपया कलकत्ता के उस व्यक्ति से कहो कि वह मेरा ध्यान और चिंतन करे, तब उसे अन्य कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष परमात्मा से अभेद होते हैं। ईश्वर और उनमें अंतर नहीं होता। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज परमात्मा प्राप्ति का उपाय क्या है। तत्क्षण ही वे बोल पड़े,
गुरु वाक्य में विश्वास। उन्होंने आगे कहा, गुरु के वाक्य कैसे होते हैं? कल्पना करो कि एक लहराते हुए अथाह सागर में एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उछलते हुए हाँफते हाँफते श्वास लेने के लिए व्याकुल है, और संकट के उसी क्षण में एक नाव आ जाती है। गुरु के वचन उस जीवन रक्षक नौका के समान है। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। एक बार गुरु को चुन लेने और स्वीकार कर लेने के बाद उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कपड़ा साफ करने वाले धोबी की तरह गुरु को नहीं बदलना चाहिए। बदला भी नहीं जा सकता। किसी ने पूछा, गुरु क्या होते हैं? वे बोले, गुरु सुमेल कराने वाले होते हैं। जैसे विवाह का संबंध कराने वाला मनुष्य वर और वधू का सुमेल करा देता है, उसी तरह गुरु आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देते हैं। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, जिसको आत्मज्ञानी गुरु मिलते हैं उनको आत्मपद बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करें। सद्गुरुओं के शरण में जाओ और अपनी अहंता को दूर करो। इस पृथ्वी पर ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं।